Brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। इकलौता बेटा था आपका। मैंने तांगड़ी पकड़ कर तलवार चढ़ाया था। पिताजी गुजर गए थे उनके। सरकार ने आप लोगों की सूद ली कि नहीं ली? कुछ नहीं पूछा जी, सरकार ने मर गई ना हमारी FIR पर कोई कार्रवाई हो रही। सरकार ने कहा था शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको दर्जा दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा संदीप जी को, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, बच्चों को पढ़ाई का खर्च दिया जाएगा और आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि आप अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकें। और इस तबती लिपापोती की होगी, मारी हुआ भी नहीं हुआ करी है। और तीस का मतलब ये हो गया, वो चला गया तो मारे ना का सब कुछ चला गया ना। ये सब के मुंह उतर का आ जाता, ये मारी की संजात नहीं बची। हम तो अपने भीतर तड़पा। रोहतक के साइबर सेल में तैनात एसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था और साथ में जो है 4-5 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। उसके बाद पुलिस ने उनकी पत्नी के बयान पर जो है मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें आईजी वाई पूर्ण कुमार की पत्नी और उनके गनमैन सुशील कुमार अन्य 4-5 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अभी इस घटना को 60 दिन बीत चुके हैं। सरकार की तरफ से जो परिवार को वायदे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। साथ में अभी जो फिलहाल जो इस मामले में मुख्य अभियुक्त थे सुशील कुमार, जो गनमैन थे वाईपुर को, उनको कोर्ट से जो है राहत मिली है, उनको जमानत मिल गई है। हमारे साथ संदीप लाठर की पत्नी है, संतोष जी उनकी माता है, उनसे बात करते हैं। संतोष जी, जिस तरह से घटना को 60 दिन से भी ज़्यादा हो गए, हमारा ये सवाल है, जब सरकार से जब आपके पास आए थे, उस मुख्यमंत्री भी बातचीत हुई थी, तमाम जो अधिकारी पहुंचे थे, क्या वादा किया था और इन 60 दिन में सरकार ने आप लोगों की सूद ली कि नहीं ली? कुछ नहीं पूछा जी, सरकार ने मर गई ना हमारी FIR पर कोई कार्रवाई हो रही। 60 दिन हो चुके हैं। उसमें क्या-क्या मतलब जो वायदे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? पहले तो ये अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ जी। क्या वादे किए थे सरकार की तरफ से? मुख्यमंत्री भी ऐसे बात हुई थी आपसे? सरकार ने कहा था शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको दर्जा दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा संदीप जी को, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, बच्चों को पढ़ाई का खर्च दिया जाएगा और आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि आप अपने परिवार को अच्छे से संभाल सको। उसके बाद वादे किए गए, तमाम जो आश्वासन दिए गए, क्या उसके बाद परिवार के आप लोगों से मिलने कोई अधिकारी सरकार का आया, कोई प्रतिनिधि? जी, हमारे से तो कोई ना अधिकारी है ना कोई सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे से मिलने आया, कोई नहीं आया मेरे से। इस केस में अभी जो सुशील कुमार थे, जिन पे उन्होंने कहा कि जो सुशील कुमार को जब हमने अरेस्ट किया था, उसने आईजी पूर्ण कुमार का के उस पे भी आप पे पैसे मांगे थे 2.5 लाख पे। कम तमाम जो भ्रष्टाचार को लेकर एक तरह से उन्होंने महकमे को लेकर जगाने की बात कही थी और सुसाइड कर लिया था। लेकिन इस बात को लेकर अभी तक जो एसआईटी गठित की थी, उसका जो कार्रवाई चल रही थी, उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं तो जी जब संतुष्ट होंगी जब मेरे हस्बैंड ने न्याय मिल जाएगा, मेरी जो FIR है उस पर पूरी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, मैं तो संतुष्ट हूँ नहीं। अभी जो अर्बन स्टेट थाना में एफआईआर नंबर 319 थी, उसमें जो एसआईटी थी उसने जो चार्जशीट पेश नहीं की, तो चार्जशीट पेश नहीं करने के कारण डिफ़ॉल्ट जो बेल होती है वो मिल गई, अब वो जेल से बाहर आ गए। हाँ जी, जेल से बाहर आ। तो आप लोगों को थोड़ा-सा धक्का लगा, सदमे हाँ में? जी, बिल्कुल बहुत दुःख हुआ जी, मेरे को तो बहुत दुःख हुआ जी। अगर पुलिस जो आपकी एफआईआर नंबर थी 305 सदर थाना के अंतर्गत, उसमें अगर प्रोटेक्शन वारंट ले लेती शायद, तो शायद उनकी ज़मानत ना होती।
पुलिस का काम तो पुलिस को ही पता है जी, मेरे को क्या पता है इस चीज़ का। मतलब अभी तक जो जानकारी हमें भी मिली है कि जो आपका जो संदीप केस का मामला था, उसमें जो एसआईटी गठित की गई थी, अब तक उसमें उन्होंने जाँच के नाम पर सिर्फ़ लीपापोती हाँ, करने का काम किया है। लीपापोती की दूसरा वजह अभी से। तक किसी को जाँच में शामिल पूछताछ के लिए ही नहीं किया गया। उनको जो सुशील कुमार था, उसको अरेस्ट नहीं किया, दूसरे अन्य थे, उनसे भी पूछताछ नहीं, उनको भी अरेस्ट नहीं किया। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। एफआईआर पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिपाई पोती है बेटा, और इस तो बत्ती लिपापोती की होगी, मारी हुआ भी नहीं हुआ करी है। और तो इसका मतलब ये हो गया, वो चला गया तो मारे ना का सब कुछ चला गया ना है। एक माँ हूँ मैं, और तुम्हारी कार्रवाई पुलिस ने करनी नहीं थी, हमारी वो दर्ज नहीं करवानी थी ना। और तब हम अपना घर में बैठे रह रहे हैं, ये सब के मुंह उतर का आ रहा था, ये हमारी की जात नहीं बची। आपके जब हादसा हुआ था, हादसे के बाद तो वायदे किए थे सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री आए थे। आए थे, वादे करे, सब कुछ करे, आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी तो वह भी दर्ज नहीं होने दी थाने में, भाई वो उसकी वो तो बाहर काट दिया, और हम तो अपने भीतर तड़फा हाँ। बिल्कुल, अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शायद वो जेल से बाहर ना आता, गिरफ्तार कर लेती तो। नहीं आता बेटा, मैं माँ हूँ जामन वाली, तो तुम देख कि के भी तेरे मेरे ऊपर है। वो तो बाहर आ गया, मेरा चला गया। तो आप बल्कि महकमे में काम हैं? करता था ना संदीप। हाँ, मैं कि मैं अरे बेटा, खुद आप न्यू माने पीछा छोटा ला है। तो क्या कार्रवाई हुई बेटा, हमारी वाई नहीं दर्ज हुई तो आगे हमारी क्या कार्रवाई होगी है। तो इस 60 दिन के दौरान जो हादसा हुआ था संदीप के साथ, उसके बाद जो आश्वासन दिया गया, भरोसा दिलाया गया परिवार को, खूब दिया संतुष्ट, बेटा, लेकिन दिमाग दिया उसके बाद कभी। कोई हाँ, सरकार का नुमाइंदा अधिकारी आप लोगों से बात करने का है नहीं कि कोई भाई नहीं आप लोगों आया, को क्या दिक्कत परेशानी है, क्या ना नहीं उसमें कोई हम नहीं आया बेटा, आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं ना आप? ना ना कोई नहीं आया, ना रे कोई नहीं आया बेटा, हम तो अपने घर में तड़पा। इकलौता बेटा था आपका। मैंने तांगड़ी पकड़ कर तलवार सिखाया था, पिताजी गुजर गए थे उनके। बिल्कुल, जो सुशील कुमार का जो बेल हुई, तो उससे थोड़ा आप लोगों को सदमा तो लगा होगा भाई, आखिर। बिल्कुल लगा जी, बहुत दुख होया हमें तो। ये तो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जी। अब मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि ऐसा अन्याय ना हो। बिल्कुल, माँ की आँख में आँसू हैं, पत्नी की आँख में आँसू हैं, थमने का नाम नहीं, काफ़ी कह सकते हैं कि ये परिवार इस बात को लेकर जो संतुष्ट हुआ था कि सरकार उनकी सुध लेगी, उनकी हेल्प करेगी, लेकिन जो वायदे किए गए थे, जो आश्वासन दिए गए थे, घटना को 14 अक्टूबर को हो गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम जो अधिकारी पहुंचे, उन्होंने आश्वासन ये दिए थे कि सरकार को जो की तरफ से इनको आर्थिक मदद दी जाएगी, बच्चों की पढ़ाई का भी किया जाएगा, पत्नी को सरकारी नौकरी पर दी जाएगी, लेकिन अभी तक सिर्फ ये दावे जो वायदे थे अभी तक खोखले नज़र आ रहे हैं। हमारी सरकार से और परिवार की जो मांग है कि इन परिवार की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद की जाए, और जो एसआईटी गठित की गई थी उसमें तत्परता से कार्रवाई कर दी जानी चाहिए।